वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 जून 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स के प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने के साथ एक चीज़ ज़रूर आपसे कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जय स्टडी यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके वाला आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। हाल ही में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 5 यानी कि विक्रम देव दत्त जी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। चीज़ें मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाने का ज़रूर प्रयास करूंगा। अगर फिर भी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते रहें। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विक्रम देव दत्त को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आती है दिल्ली, तो दिल्ली के जो अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री जी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। ये चीज़ भी आपको बेहतरीन तरीके के साथ याद रखना है और साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स का सेशन रेगुलर बेसिस पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नेक्स्ट वन, हाल ही में अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया। वह किस फिल्म उद्योग से जुड़े थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कन्नड़ से जुड़े हुए थे। अब चीज़ें समझिएगा, कन्नड़ फिल्म अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 के लिए एक कम लागत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परीक्षण किट विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसे विकसित किया गया है। समझिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के शोधकर्ता ने कोविड-19 के लिए कम लागत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित की है। तो ये प्रश्न आपको डिफरेंट टाइप से मिल सकता है। ये सभी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद रखनी होंगी क्योंकि पूछा जा सकता है उस आईआईटी का नाम, जैसे कि क्वेश्चंस में पूछा गया है। दूसरा, इसे मल्टीपल टाइप से क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाता है, जैसे नेक्स्ट सेशन में एक और टाइप से भी मैं इसे डिज़ाइन जरूर करूँगा। तो आपका कार्य बनता है इसे याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच को स्टार्ट किया है। एक प्रश्न तो यह बन गया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा वाईएस जगनमोहन रेड्डी। दूसरी चीज, भारत का पहला क्या हुआ, पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच है, तो वो भी आपको याद रखना है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। हाल ही में मोनिका कपिल मोहता को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्विट्जरलैंड। मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। हाल ही में फोर्ब्स की 2020 की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में 48.5 मिलियन डॉलर की प्री टैक्स कमाई के साथ एकमात्र भारतीय कौन बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5 यानी कि अक्षय कुमार जी। सुनिएगा, बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार इकलौते भारतीय सेलिब्रिटी हैं जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्तियों की 2020 की सूची में शामिल हैं। कर देने से पहले उनकी जो कुल कमाई थी वो 4.85 करोड़ डॉलर थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने जागरूकता फैलाने के लिए सूचना पुस्तिका कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन लर्निंग लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक जी। रमेश पोखरियाल निशंक ने जागरूकता फैलाने के लिए सूचना पुस्तिका कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन लर्निंग लॉन्च कर दिया गया है। हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जावेद अख्तर जी। अब चीज़ें याद रखना है रेगुलर बेसिस पर। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या अपना कोई नया एडिशन पॉइंट आप जोड़ सकते हैं ताकि आप क्या परिवर्तन सेशन में चाहते हैं वो चीज़ भी आप वीडियो में दे सकते हैं। तीसरी चीज़ यह बनती है कि आप जो थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का आंसर है वो भी कमेंट बॉक्स में डिटेल में दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और इस क्वेश्चन को समझने का जरूर प्रयास करेंगे।
जावेद अख्तर दिग्गज बॉलीवुड लेखक और गीतकार रिचर्ड ओकिन्स पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, इसलिए इस चीज़ को जरूर याद रखेगा। हाल ही में नाबार्ड द्वारा असम ग्रामीण विकास बैंक को कितनी विशेष तरलता सुविधा प्रदान की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 270 करोड़ रुपए। नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा प्रदान की है। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक सर्कल में बड़े पैमाने पर ईंधन फैलने के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रूस। आर्कटिक सर्कल में बड़े पैमाने पर ईंधन फैलने के बाद रूस ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये था आज यानी कि 8 जून 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण सेशन, जो कि आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत सहायता ही नहीं, आपको फाइनली सिलेक्ट भी कराएगा। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर पढ़ते हैं और रेगुलर बेसिस पर देखते हैं, साथ में नोट्स बनाते हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।